एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। कैसे हो आप सब गाइज? होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो गाइज आज है और एक संडे और आज मैं फिर से हाजिर हूँ और एक संडे Q&A लेकर। हैप्पी संडे टू एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब वाले ये एपिसोड। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस करना। अरे तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार? मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ सबके लिए, सबके सवालों के आंसर देती हूँ। डू सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर देना और नीचे जो नोटिफिकेशन वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरा वीडियो चैनल पे आए आपके पास उसकी जानकारी तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पे मेधा डोरा इन्होंने लिखा है कि दी एक्सेसिव हेयर शेडिंग के लिए क्या करना चाहिए? कोम्बिंग करने के बाद भी लिटरली बाल निकलते हैं। तो मेधा, नॉर्मली बाल बहुत कारणों से झड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं हर टाइम पे ना, सिर्फ हेयर ग्रोथ वाले और हेयर फॉल कंट्रोल वाले हेयर पैक या फिर तेल ही अप्लाई करते हैं। कभी कभार ड्राइनेस की वजह से भी बाल झड़ते हैं, कभी कभार रीबॉन्डिंग किए हुए बाल भी झड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से भी बाल झड़ते हैं। तो आपने तो नहीं बताया कि किस वजह से आपके बाल झड़ते हैं। तो अगर आपके बाल ऐसे ही झड़ रहे हैं तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर लाल प्याज के साथ आप गुड़हल के पत्तों का एक पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने स्कैल्प में लगाइए। इससे भी आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक टेक्निक आप ट्राई करके देखो। 1 महीने तक ट्राई करने के बाद कैसा रिजल्ट आता है मुझे जरूर बताना और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे जयोति रॉय इन्होंने लिखा है कि अगर एक शैम्पू फर्स्ट 3 वीक्स काम करा और उसके बाद फिर से बाल झड़ना इंक्रीज हो रहा है तो क्या वो शैम्पू कंटिन्यू यूज करना ठीक रहेगा? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो नॉर्मली अगर एक शैम्पू 3 हफ्ते तक अच्छा काम कर गया इसका मतलब वो शैम्पू तो आपको सूट कर गया है। लेकिन उसके बाद आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि क्या उसके वो 3 हफ्ते के बाद जो चौथा हफ्ता आया है और उसमें जो आपके बाल फिर से झड़ रहे हैं, अपने हेयर केयर रूटीन में कुछ चेंज किया है क्या, उसको आप थोड़ा सा देखिए। अगर कुछ चेंज किया है तो शायद उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं। तो उस केस में शैम्पू का कोई दोष नहीं है, आपने जो हेयर केयर रूटीन को चेंज किया है उसकी वजह से ये हो सकता है। या फिर सडनली आपको पीरियड का प्रॉब्लम हो गया है, या फिर आप स्ट्रेस में हो, या फिर आप बालों में कोई नया कुछ ऑयल वगैरह आपने लगा लिया है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, आई थिंक आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे नितिका जोसेफ इन्होंने 2 सवाल किया है। इनका पहला सवाल है कि हेयर को स्ट्रेटनिंग करने के लिए कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करें? हेयर बहुत वीक हो गया है, वॉशिंग के टाइम बहुत हेयर फॉल होता है। तो हेयर को स्ट्रेट करने के लिए आप केराटिन स्मूथ वाले शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो, वो बालों को स्ट्रेट करते हैं। लेकिन अगर आपको नेचुरली अपने बालों को स्ट्रेट करना है तो उसके लिए आप फ्लेक्स सीड्स का जेल इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लेक्स सीड्स लीजिए और उसको पानी में थोड़ा सा उबाल लीजिए, उसके बाद उसको छान लीजिए। छानने के बाद उसका जो जेल निकलता है उसको आप अपने पूरे बालों में और स्कैल्प में लगाइए, 20 मिनट रखिए और किसी भी शैम्पू से शैम्पू कर दीजिए। आपके बाल मैनेजेबल भी रहेंगे, आपके बालों से ड्राइनेस भी दूर होगा, आपके बालों में शाइन भी आएगा और आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट भी होंगे। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, नितिका का दूसरा सवाल है मॉनसून में कौन सा शैम्पू यूज करूं? सब शैम्पू यूज किया, नॉट हैप्पी, प्लीज हेल्प। तो मॉनसून के टाइम पे आपको ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके बालों से जो वो स्टिकीनेस है, चिपचिपापन है, उसको दूर करे। तो उसके लिए अब आपके बालों का टेक्सचर क्या है ये आपने मुझे नहीं बताया। अगर आपके बालों का टेक्सचर ड्राई है तो उस केस में आपको माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा पैराफिन और सल्फेट वाले शैम्पू इस्तेमाल करोगे तो आपके बाल और भी ड्राई हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो बताया, जो रेमेडी अभी बताया, फ्लेक्स सीड्स जेल का आप इस्तेमाल करते जाओ पूरे मॉनसून, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। आप जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो उसी से कंटिन्यू करो, आपके बाल स्ट्रेट भी रहेंगे, सिल्की स्मूथ भी रहेंगे और बाल भी नहीं झड़ेंगे। ओके, दिशा ने पूछा है कि मैम थिन हेयर से थिकर हेयर बनाने के लिए कितना मंथ्स कंटिन्यू हेयर मास्क लगाना है?
और ये उन्होंने मेरे पतले बालों को घना करने के लिए मैंने एक घरेलू नुस्खा बताया था, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि दिशा एक्चुअली बात यह है कि इसको आप हर समय करते जाओ, इसका कोई हार्म नहीं है, और बालों को केयर करने के लिए हेयर पैक और हेयर मास्क तो हमें लगाना पड़ता ही है, तो आप इसको ही कंटिन्यू करते जाओ। लेकिन नॉर्मली 3 से 4 महीना इस्तेमाल करने के बाद ना आपके बालों में एक बाउंसीनेस दिखेगा, छोटे छोटे बाल आएंगे और नए बालों में रीग्रोथ भी आपको दिखेगा। तो स्कैल्प में जहाँ पे खाली हो गया है वहां पे आपको रीग्रोथ दिखेगा। तो उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि ये अच्छा काम कर रहा है, तो इसको आप कंटिन्यू करते जाओ। 4-5 महीना करने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं और नहीं कर पा रही हूँ तो उसके बाद आप छोड़ सकते हो। ओके, तो अगला जो सवाल है, इनका नाम मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है गाइज, ये क्या मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है इनका नाम, तो मैं इनका क्वेश्चन लेती हूँ। इन्होंने कहा है कि क्या हिमालय का मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश ठीक रहेगा कॉम्बिनेशन स्किन के लिए? यस, ये ठीक रहेगा, इट इज नॉट दैट बैड। तो अगला सवाल लेते हैं लवली कौर। इन्होंने पूछा है कि योर वीडियोज आर रियली हेल्पफुल, थैंक यू, कैन यू प्लीज रिव्यू मिनिमलिस्ट 18% हेयर ग्रोथ सीरम बिकॉज आई ओनली ट्रस्ट योर रिव्यूज। ओके, आई नीड सम टाइम, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अगर आप ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है तो आई डेफिनेटली रिव्यू दिस प्रोडक्ट। ओके, अगला सवाल लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे लक्ष्मी रानी, इन्होंने 2 सवाल किया है। एक तो इन्होंने कहा है कि सरसों आंवले तेल के साथ कैस्टर ऑयल को मिक्स करके लगा सकते हैं क्या? यस, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैस्टर ऑयल को गर्म करना है, उसको ठंडा नहीं लगाना है। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि कैन यू स्किप द सेकंड स्टेप, मतलब स्टीमिंग जो प्रोसेस है। एक्चुअली क्या है ना, स्टीम करने से हमारे स्कैल्प के जो पोर्सेस है ना, उसके जो मुंह है वो खुलते हैं, तो आपने जो ऑयलिंग किया हुआ है वो अच्छे तरीके से आपका स्कैल्प अब्सॉर्ब करता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इट इज गुड। उसके बाद आप एक चीज कर सकते हो, आप स्टीमिंग नहीं कर रहे हो तो आप अपने सर को सामने की तरफ ऐसे कर दीजिए और इन्वर्जन मेथड को कीजिए 10 मिनट। मेरे चैनल पे है इन्वर्जन मेथड का पूरा वीडियो, तो उसको आप एक बार देख लो और वो प्रोसेस आप कर सकते हो, उससे भी काम बनेगा। लेकिन ट्राई टू स्टीम एटलीस्ट वंस इन अ वीक। स्टीमिंग इज वेरी गुड फॉर आवर हेयर और ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है, तो इसलिए मैंने सजेस्ट किया था। सरस्वती कुमारी, इन्होंने लिखा है कि हेलो सीस, इंदुलेखा ऑयल कैसा है, ये हेयर फॉल स्टॉप करता है कि नहीं? इंदुलेखा ऑयल का एक रिव्यू मेरे चैनल पे है, उसको जाके देख सकते हो। मैंने जब इस्तेमाल किया था तो मेरे ऊपर कुछ खास काम नहीं करा, मतलब मेरे जितने हेयर फॉल होते हैं उतना ही हो रहे थे, कम्प्लीटली स्टॉप नहीं हुआ था। नूर असीम, इन्होंने लिखा है कि प्लीज डियर आई बैग्स की वीडियो बनाए, आई रियली टायर्ड ऑफ माई आई बैग्स। तो आई बैग्स का जो वीडियो है वो मैं, ये है जून आई गेस, ये जून महीना है, तो नेक्स्ट मंथ आई बैग का वीडियो आपको मिलेगा, थोड़ा सा वेट कर लो और उसके बाद वीडियो आ ही जाएगा। ये गाइस लेते हैं अगला सवाल रियाज वर्ल्ड। इन्होंने लिखा है कि कैन यू यूज मस्टर्ड ऑयल प्लस आलमंड ऑयल, प्लीज रिप्लाई। तो इन्होंने मेरे इन्वर्जन मेथड के ऊपर क्वेश्चन किया है। तो मैंने तो कहा था कि किसी भी 3 तरीके का तेल आप ले लीजिए, तो आपने 2 लिया है, ठीक है, चलो 2 तरीके का तेल लेके भी आप इसको ट्राई करके देखो, शुरुआत तो करो, उसके बाद जब इम्प्रूवमेंट होगी ना तो आप खुद से ही 3rd वाला ऑयल अप्लाई कर दोगे इसके साथ। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे प्रीति चौधरी, इन्होंने लिखा है कि मैम कोई अच्छा पैराबिन सल्फेट फ्री शैम्पू सजेस्ट कीजिए। देखो कुछ कंपनीज है जो हमेशा से ही पैराबिन और सल्फेट फ्री शैम्पूज बनाती है, उनमें से एक है एसटी बोटानिका, ये एक कंपनी हो गया। इनके जितने सारे शैम्पूज आपको मिलेंगे ये सल्फेट पैराबिन फ्री है मैक्सिमम। और दूसरा है बॉडी शॉप जो कंपनी है, उनके भी शैम्पूज में आपको सल्फेट और पैराबिन नहीं मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस, संडे Q&A सेशन। मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए हैं, पिछले सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। एंड होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो गाइस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करते रहो, सवाल है तो पूछते रहो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थोड़ा सा लेट हो सकता है बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेरी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।